हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, दैट इज रिलेटेड टू इन्फोसिस। अगर आप लोग देख सकते हो तो इस प्रकार के मेल्स आज इन्फोसिस की तरफ से आ चुके हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। इस मेल में क्लियरली मेंशन किया गया है, इफ यू कैन सी हियर, ग्रीटिंग्स फ्रॉम इन्फोसिस। आगे की पूरी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट राउंड के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसमें लिखा है ग्रीटिंग्स फ्रॉम इन्फोसिस, हार्टलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन on successfully clearing round 1 at our off-campus selection process. This achievement reflects your dedication and preparation. We delighted to take you forward for the next stage. The round 2 will be conducted in physical in-person mode at a designated test center across various cities in India. We request you to share your preferred test location by completing the survey link below by Monday 11 May. Based on your preference received, your test slot and value will be confirmed. लोकेशन प्रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिंक दी है। द फाइनल टेस्ट लोकेशन में वेरी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ रिस्पॉन्स रिसीव्ड फॉर ईच सिटी। योर कंफर्म वेन्यू टेस्ट एंड टाइम will be allotted based on your select preference on the nearest available location. Please note the test is scheduled on Sunday 24th May, followed by the interviews for the candidates qualify in the test. ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे थे जिनने यहाँ पर इन्फोसिस का असेसमेंट दिया था, एसपीडीएसई हायरिंग का। ठीक है। अब अगर आपने इन्फोसिस का असेसमेंट दिया था तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे थे फॉर द फिजिकल असेसमेंट। तो फाइनली यहाँ पर रिजल्ट्स आ चुके हैं राउंड 2 के लिए। अब ये जो राउंड 2 होने वाला है, ध्यान से समझना, इसमें बस डिफरेंस ये है, ये फिजिकल होने वाला है। अब फिजिकल का क्या मतलब है कि अभी आपने जो असेसमेंट दिया था वो आपने दिया था वर्चुअल। अब जो असेसमेंट आपका होगा वो होने वाला है आपका फिजिकल। पहला राउंड केवल इसके लिए था कि आप एक बार देख लो किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्या आप क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर आप नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं है राउंड 2 में जाने का। अब आपका जो होने वाला है वो होने वाला है इन पर्सन असेसमेंट, जो कि मॉनिटरिंग में होगा। ठीक है। अब ये जो राउंड है फिजिकल असेसमेंट वाला, इसमें भी आपको 4 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन 4 कोडिंग क्वेश्चंस में से कोई भी 3 कोडिंग क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका कट ऑफ क्या होता है? देखो जनरली जो इसका कट ऑफ होता है ना, वो हमेशा पता है क्या होता है, 2 कोडिंग क्वेश्चन। अगर आपने 3 में से कोई भी 2 कोडिंग क्वेश्चन कर दिए, 2 आउट ऑफ 3 अगर आपने कोडिंग क्वेश्चन कर दिए, आप मेरी बात मान के चलना कि आप इस टेस्ट में क्वालिफाई कर जाओगे। और जो आपका इंटरव्यू है, या तो वो नेक्स्ट डे होगा या डे आफ्टर नेक्स्ट डे होगा। मतलब 1 से 2 दिन के अंदर आपका जो इंटरव्यू है वो यहाँ पर शेड्यूल हो जाता है। तो 2/3 का कोडिंग जो कट ऑफ है वो यहाँ पर रहता है। अब अगर इसके कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करें, केवल कोडिंग क्वेश्चन आएंगे इसमें और कुछ नहीं आने वाला है। एंड अगर आप क्वालिफाई करते हो टेस्ट के बाद, उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा ना, उस इंटरव्यू परफॉर्मेंस और आपके टेस्ट के परफॉर्मेंस के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि या तो आपको डीएससी प्रोफाइल मिलेगी, या आपको एसपी प्रोफाइल मिलेगी, या आपको L2 एसपी मिलेगी, या L1 मिलेगी, या L3 मिलेगी। जो भी आपको प्रोफाइल मिलेगी, ठीक है, आपकी प्रोफाइल परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। जो भी आपका इंटरव्यू होगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट है, इसमें 3 कोडिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है। इन 3 कोडिंग क्वेश्चन में से अगर आपने 2 क्वेश्चन कर लिए तो आप क्वालिफाई हो। देखो मैं लिखकर आपको देता हूं, लिखकर इन 3 कोडिंग क्वेश्चंस में से, जो ये 3 कोडिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मैं आपको गारंटी लिख कर दे रहा हूं आपको, इसमें से आपको इस टॉपिक के ऊपर से जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ट्रीज ग्राफ्स से देखने को मिलता है, मतलब ये आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, और एक आपका मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स कंबाइंड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी डीपी ट्रीज ग्राफ, डेटा स्ट्रक्चर कंबाइंड ग्रीडी, ठीक है, मैथ्स, मैथ्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो, ये सब आपको करके जाना ही है। ठीक है। इसके लिए एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी नहीं करना। जो क्वेश्चंस हैं इन्फोसिस के एसपीडीएससी के, बिल्कुल 2 कॉपी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कोड फोर्सेस के ऊपर जाओगे तो कोड फोर्सेस के प्रॉब्लम सेट के ऊपर आपको जाना है, आपको वेबसाइट सर्च करनी कोड फोर्सेस। यहाँ पर जो 1500 प्लस रेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये है 2300। अब ये बिट मास्किंग एंड कॉम्बिनेशन, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम, डीपी, गेम्स, ग्रीडी, ये सारी चीजें जो है वो ये कंटेन करता है। ये 900 रेटिंग का क्वेश्चन है, ग्रीडी इम्प्लीमेंटेशन मैथ्स के क्वेश्चन लेता है। ये 2000 रेटिंग का क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च, ब्रूट फोर्स इम्प्लीमेंटेशन के टॉपिक्स लेता है। आपको इस इस जो पूरा प्रॉब्लम सेट दिया है ना कोड फोर्सेस के ऊपर, आप देख सकते हो मल्टीपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं।
अगर आप 1500 प्लस रेटिंग के, अगर आप 1500 प्लस रेटिंग के, मेरी बात मान के चलना आप, आपका जो टेस्ट है वो 24 को होने वाला है, ठीक है, आपके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है, आपके पास बहुत सारा टाइम है। अगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे 35 से 40 इतने भी अगर आप क्वेश्चन कर लोगे ना, कि पर डे टू, क्योंकि पर डे 2 क्वेश्चन करना भी इस प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ा काम है विद सॉल्यूशन और अच्छे से समझना, ठीक है। अगर आपने 40 क्वेश्चन कर लिए ना, 40 क्वेश्चन कोड फोर्सेस से, आप इसका टेस्ट निकाल लोगे, आप इसका टेस्ट निकाल लोगे। ये जो 2 क्वेश्चन निकाले ना, 2 आउट ऑफ 3, आप ये निकाल लोगे। बस आपको करना क्या है, 1500 प्लस रेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, 1500 से ज्यादा की रेटिंग होनी चाहिए, और 40 क्वेश्चंस, ठीक है, कोई भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बस 1500 प्लस रेटेड होने चाहिए, सारे टॉपिक्स कवर करना। अगर आप इससे कवर करोगे विद सॉल्यूशन, डेफिनेटली आप इन्फोसिस का टेस्ट क्रैक कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।